अब आप घर बैठे कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ आज ही अपने फ़ोन में इंस्टॉल कीजिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अवेलेबल है इंडियाज़ के टॉप एडुकेटर्स, जिसकी क्लासेस और आपकी मेहनत आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगी। अगर आप कोई भी प्लस कोर्स सब्सक्रिप्शन वहाँ से ले रहे हैं तो आपको CPE10 ये रेफरल कोड डालना है। ये रेफरल कोड डालते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो क्या हाल है आप सभी के? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं MTS के जॉब प्रोफाइल के बारे में। और जो भी SSC के एस्पिरेंट हैं या फिर MTS का एग्ज़ाम दिया MTS के एस्पिरेंट हैं, उनके मन में कभी ना कभी ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा और कभी ना कभी ये जिज्ञासा ज़रूर आई होगी कि MTS का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, मतलब क्या काम वगैरह करने पड़ते हैं, इसके अलावा प्रमोशन होता है नहीं होता है, कब होता है, कितना समय लग जाता है, प्रमोट होकर क्या बनेंगे, इसके अलावा सैलरी वगैरह कितनी मिलती है अलग अलग सिटीज़ में, जो कैटेगरीज़ हैं X सिटी, Y सिटी, Z सिटी। तो A to Z जो जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। SSC की हर पल की अपडेट सबसे तेज़ आपको हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला पे ही मिलेगी। और एक रिक्वेस्ट और है कि कोई भी आपको क्वेरी हो SSC के रिगार्डिंग तो फेसबुक पेज से हमारे जुड़िए। फेसबुक पेज का जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। फेसबुक पेज को लाइक फॉलो ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपकी क्वेरी हो आपको वहाँ पे आपको क्वेरी ड्रॉप कीजिए, ठीक है, अपना क्वेश्चन ड्रॉप कीजिए, वहाँ पर आपको हमारी टीम आंसर कर देगी। तो फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है सारी बातें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या क्या टॉपिक मतलब डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहला है पोस्टिंग कहाँ होता है, कैसे होता है, ठीक है। और इसके अलावा पोस्टिंग से रिलेटेड आपका ट्रांसफ़र वगैरह कैसे होता है, आपका ट्रांसफ़र दूसरे स्टेट में होगा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा है प्रमोशन, कितने टाइम में होता है प्रमोशन, कितने साल लग जाते हैं, और प्रमोट होकर आपको क्या मतलब आपको कौन सी पोस्ट दी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा वर्क ऑफ MTS, ठीक है, क्या काम करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये भी बातें करेंगे हम लोग। और इसके अलावा है जॉब टाइमिंग क्या है, एक्स्ट्रा वर्क है कि नहीं है। इसके अलावा है पांचवा पॉइंट आपका सैलरी और बेनिफिट्स, ठीक है, कि सैलरी कितनी मिलती है अलग अलग सिटीज़ में। जैसे कि आपका अलग अलग स्टेट है तो उसमें जो सिटीज़ आती हैं, जैसे कि X सिटी, Y सिटी और Z सिटी, आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस पर कौन कौन सी सिटीज़ आती है, ठीक है। तो उसमें सैलरी का जो ट्रेंड है वो अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि X सिटी में आपकी सैलरी जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिलती है Y और Z के मुकाबले में, ठीक है। बेनिफिट्स की भी हम लोग बात करेंगे और ये सभी जो टॉपिक्स वगैरह हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये है क्या और क्या होता है। और आशा करते हैं कि वीडियो को अंत तक अगर आप देख रहे हैं तो उसके बाद आपको इसके रिगार्डिंग मतलब जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और इसके बाद हम चलते हैं सीधे पॉइंट नंबर 1 पे, पोस्टिंग, ठीक है। पोस्टिंग कैसे होती है आपकी, देखिए, आपका अगर सिलेक्शन होता है MTS में तो आपका जो पोस्टिंग होता है 1 स्टेट लाइफ टाइम, ठीक है। एक स्टेट में जहाँ आपका पोस्टिंग हो गया आप वही स्टेट में काम करेंगे। इसके अलावा ओनली 1 डिपार्टमेंट, एक ही डिपार्टमेंट में आपको काम करना है, ठीक है। इसके अलावा आपका डिपार्टमेंट वगैरह ट्रांसफ़र नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इसी डिपार्टमेंट में हैं तो आपको अलग डिपार्टमेंट में बाद में मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा है आपका ट्रांसफ़र इन स्टेट डिपार्टमेंट, जैसे कि मान लीजिए आप यूपी में काम कर रहे हैं, ठीक है। यूपी में आप किसी सिटी में काम कर रहे हैं तो उसी में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे सिटी हैं। जैसे कि आप कानपुर में काम कर रहे हैं तो अगर आपका ट्रांसफ़र भी होता है तो यूपी में ही होगा। जैसे कानपुर में आप काम कर रहे हैं तो आपका इलाहाबाद हो गया, ठीक है। और इसके अलावा भी जो सिटीज़ है उसमें तो वहाँ पर आपका ट्रांसफ़र होगा, लेकिन आपका स्टेट चेंज नहीं होगा, ठीक है। 1 स्टेट लाइफ टाइम, जहाँ आप काम कर रहे हैं आपको वहीं पे काम करना है। और पोस्टिंग के अलावा अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 2 की, ठीक है, प्रमोशन, तो बहुत कोई इसे सुनने को मिला है बहुत सारे एस्पिरेंट्स से कि प्रमोशन वगैरह नहीं होते। तो ऐसी कोई बात नहीं है, प्रमोशन होते हैं, बिल्कुल होते हैं प्रमोशन। थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि 4 से 5 साल में होता है यहाँ का इसका प्रमोशन। और 4 से 5 साल बाद आप प्रमोट होकर LDC लोअर डिवीज़न कलर की पोस्ट पे आ जाएंगे, जो कि 10+2 पे होता है, आपको भी पता है, CHSL के अंदर ही आता है। और इसके अलावा फिर 4 से 5 साल में प्रमोट होकर आप UDC के पोस्ट पर आ जाएंगे, अपर डिवीज़न कलर। उसके 4-5 साल बाद आप असिस्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि 12 से 15 साल में
आप ये इस पोस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा बात नहीं है कि प्रमोशन वगैरह नहीं होता है एमटीएस के अंदर, बिल्कुल होता है प्रमोशन, थोड़ा सा समय लगता है और के मुकाबले। जैसे कि 10+2 में रहने से इतना टाइम नहीं लगता प्रमोशन होने में आपका, लेकिन एमटीएस में होने से आपका समय लगता है 12 से 15 साल, और होना भी चाहिए क्योंकि ये 10th लेवल पे है और आपका CHSL जो है वो 12th लेवल पे है। तो वही सब बातें हैं। और इसके अलावा बात करेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 3 की। देखते हैं पॉइंट नंबर 3 क्या है। तो पॉइंट नंबर 3 है आपका वर्क ऑफ एमटीएस, ठीक है, कि आपको क्या काम करना पड़ता है, कितना काम करना पड़ता है, ये सब भी देखेंगे। पहले देखते हैं कि क्या काम वगैरह करना पड़ता है आपको, ठीक है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर वर्क, और ये जो काम है वो आपके एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप इसके लिए एलिजिबल है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर का काम आता है, ठीक है, चाहे वो टाइपिंग वगैरह हो गया या फिर जो भी ईमेलिंग वगैरह हो गया, तो आपको कंप्यूटर वर्क दे दिया जाएगा वहाँ पे। इसके अलावा फाइल वर्क आपको दे दिया जा सकता है। ये मोस्ट प्रोबेबली मतलब यही जो है डिपार्टमेंट, इसी में आपको काम दिया जाएगा। इसके अलावा भी 1-2 है जो कि मैंने ऐड नहीं किया, ठीक है। पेपर वर्क आपका हो गया, ठीक है, पेपर वगैरह अरेंज करना या फिर पहुंचाना, ठीक है। इसके अलावा टेलीफोन रिलेटेड हो गया, ठीक है, कॉल्स वगैरह रिसीव करना, बहुत सारे हैं इसके अंदर। आप जब ज्वाइनिंग होगी तब आप पूरा डिटेल में समझ जाएंगे। ये एक आइडिया मैं आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। 5वां है आपका ईमेल रिलेटेड, ईमेलिंग वगैरह का काम, ईमेल रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब काम है एमटीएस के अंदर, और वर्कलोड इसमें बिल्कुल नहीं है उतना, ठीक है, क्योंकि आपको एक डेफिनेट टाइम दिया जाएगा, डेफिनेट डे, और इसमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद है 4 नंबर पॉइंट, जॉब टाइमिंग की। आपकी जॉब टाइमिंग क्या है? तो जॉब टाइमिंग CHSL और CGL जैसी नहीं है, एक्स्ट्रा वर्क वगैरह नहीं है। देखिए क्या क्या इसमें बता देता हूँ मैं आपको। 9 से 5 आपका जॉब है, सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक, और मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, 2 दिन आपका छुट्टी, सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी। कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं है इसमें, ऐसा नहीं कि घर पे जाके भी आपको काम वगैरह करना पड़ा। और गैजेटेड हॉलीडे भी मिलता है आपको, जैसे कि होली, दिवाली हो गया, पूजा हो गया, ठीक है, कोई भी त्यौहार वगैरह हो गया, तो उसका भी जो छुट्टी वगैरह है वो आपका बिल्कुल दिया जाएगा। तो जॉब टाइमिंग और काम वगैरह सब आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सैलरी की, ठीक है, सबसे मेन मुद्दा यही है, सैलरी सैलरी सैलरी। तो सैलरी जो ग्रॉस सैलरी है वो आपकी, मैं एवरेज लेके बता रहा हूँ आपको, 21,000 से लेके 24,000, और ये एक सिटी के अंदर ज़्यादा होती है। और ये डिपेंड करता है स्टेट और सिटी में। जैसे मान लीजिए आप दूसरे स्टेट में हो और वो एक सिटी के अंदर आता है, जैसे दिल्ली वगैरह एक सिटी हो गया, वहाँ पर खर्चे ज़्यादा है, ठीक है। तो वहाँ पर जो आपकी ग्रॉस सैलरी वो 21-24 नहीं हज़ार होके, अभी के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो ग्रॉस सैलरी वहाँ की लगभग 28 से 30 हज़ार हो जाएगी। मतलब इतनी मिलेगी आपको ग्रॉस सैलरी, जिसमें आपको इन हैंड सैलरी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो आपकी 26 से 28,000 इन हैंड सैलरी मतलब आपको मिल जाएगी, आपके बैंक में क्रेडिट होगी। और बाकी सब एरियर्स वगैरह जो होते हैं वो सब डिडक्ट होते हैं, ठीक है। और ये सिटी पे डिपेंड करता है, एक्स सिटी है कि वाई सिटी है या जेड सिटी है। एक्स सिटी में खर्चा वगैरह ज़्यादा होता है, जिसके कारण वहाँ पे सैलरियाँ थोड़े ज़्यादा दी जाती हैं, ठीक है। तो ये सब भी मैटर करते हैं, ये सब पे भी डिपेंड करते हैं। और नॉर्मल अगर हम लोग बात करें तो आपको 21,000 से 24,000 तक सैलरी दी जाती है, और आपका इन हैंड ग्रॉस सैलरी 21 से 24, और इन हैंड सैलरी जो है आपका 18 से 20,000 होता है एमटीएस के अंदर, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं लास्ट बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स वगैरह क्या है इसमें, ठीक है। तो फ्री मेडिकल सर्विस आपको दी जाएगी इसमें, और उसके लिए आपका डिडक्ट वगैरह भी होता है कुछ बैलेंस, जैसा कि मैंने बताया आपको। सैलरी स्लिप के मतलब जो वीडियो है वो भी जल्द आने वाला है कि सैलरी स्लिप में क्या क्या होता है, पूरे डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे हम लोग कि क्या होता है, क्या डिडक्शन होता है, क्या मेडिकल सर्विस के लिए। और जॉब सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जॉब सिक्योरिटी वो है जैसे कि आपको कोई भी जॉब से निकाल नहीं सके। ये नहीं कि आपको जब मन तब रख लिया और जब मन तब आपको निकाल दिया प्राइवेट की तरह, ठीक है। तो जॉब सिक्योरिटी भी रहती है। इसके अलावा फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन मतलब आपके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन रहता है अप टू इंटरमीडिएट तक, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें टाइम टू टाइम प्रमोशन वगैरह, जैसा कि मैंने पहले बोला कि 4 से 5 साल में आपका प्रमोशन होगा ही होगा, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका प्रमोशन नहीं होगा। बहुत एक्सपीरियंस से सुनने को मिलता है कि एमटीएस के अंदर नहीं होता है, तो ऐसी बात नहीं है, होता है। और तो फ्रेंड्स ये था अभी तक का सारा डिटेल्स, और ये है आपका जॉब प्रोफाइल, ठीक है। और जो सैलरी स्लिप वाला वीडियो है कि कितनी सैलरी मिलती है किस सिटी के अंदर, तो वो हम लोग उसी में लगे हुए हैं कि
तीनों मिल जाए, अगर एक्स-सिटी, वाई-सिटी और जेड-सिटी तीनों जो एस्पिरेंट है उन सभी का एक एक मिल जाए तो तीनों को एक संग ही कर दिया जाए, इसीलिए हम लोग रुके हुए हैं। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्या सैलरी वगैरह मिलती है अलग अलग सिटीज़ में, ठीक है। तो अभी जो 2019 का रिक्रूटमेंट होने वाला है, 2020 आ चुका है और सभी रिज़ल्ट का वेट कर रहा है। तो रिज़ल्ट आशा क्या है, रिज़ल्ट अभी आपका आएगा ही नहीं। रिज़ल्ट जो है आपका आने में अभी थोड़ा टाइम है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जो 2018 का रिक्रूटमेंट वगैरह है वो एसएससी क्लियर करने में लगी हुई है, ठीक है। जैसे कि सीपीओ आ गया देखिए, और सीएचएसएल का आपका ऑप्शनल फॉर्म भी आया है, जिसको फिलअप वगैरह करना है तो वो बाद में करना है, अभी नहीं। और उसको कैसे फ़िलअप करना है, किस मिनिस्ट्री वगैरह को आगे रखना है, किसको लास्ट में रखना है, वो सभी बताया गया है। तो वो भी वीडियो एंड कार्ड में ऐड कर दिया जाएगा और आई बटन में, आप वहाँ से ज़रूर देखिए। और वैकेंसीज़ वगैरह भी यहाँ पे बढ़ी हैं, देखिए 2000 प्लस वैकेंसी हुई है, ठीक है। 9028 वैकेंसियाँ हो गई हैं, मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, अपडेटेड 9028। आशा है कि जो आपकी वैकेंसी है वो 10K तक पहुँच जाए। NR, WR, ER और SR, ये मतलब ये सब रीज़नों में जो वैकेंसियाँ हैं वो बढ़ी हैं। और कुछ एज ग्रुप वाइज घटी भी हैं, जैसे कि 18 से 27 में तो पहले ही वैकेंसियाँ कम थी, लेकिन और भी घट गई हैं। तो ये थोड़ा सा बैड लक कहा जा सकता है, और सब रीज़न में नहीं घटी है, 1-2 रीज़न है जिसमें 18 से 27 एज ग्रुप में वैकेंसी जो है घट गई है, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तैयारी करते रहिए आगे की। और अभी तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जो प्लस कोर्सेस हैं बेस्ट प्राइसेस पे अवेलेबल हैं, इंडियाज़ के टॉप एडुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। प्लस कोर्स की सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको CPE10 ये जो डिस्काउंट कोड है उसको अप्लाई करना है। ये अप्लाई करते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे अलग अलग टीचर्स के लिए या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग पे नहीं करना पड़ेगा। अगर एक सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं तो उसमें 100+ जो है एडुकेटर्स आपको मिलेंगे, जिससे भी मन आप उससे पढ़ सकते हैं, उनकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्लासेस, क्लास रिकॉर्डिंग, इसके अलावा PDF लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं अनअकैडमी के अलावा आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। बस एक बात आपको ध्यान में रखना है, CPE10 ये जो डिस्काउंट कोड है यही आपको अप्लाई करना है, रेफरल कोड। ये रेफरल कोड अप्लाई करती है आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।